हेलो नमस्कार। एक बार फिर मैं स्वागत करती हूँ आपका एक ऐसे टॉपिक के में, एक ऐसी क्लास में जिससे कोई ना कोई प्रश्न जरूर यूपी पीसीएस सीसेट में बन ही जाता है। तो ये यूपी पीसीएस स्पेशल के लिए ये क्लास है जिसमें हमने टॉपिक रखा है स्वर। जो वर्णमाला में हम पढ़ते हैं, वर्णमाला आप सभी जानते होंगे, हिंदी वर्णमाला। और आपसे प्रश्न ऐसे आते भी नहीं है वर्णमाला क्या होती है, आपसे तो सिर्फ स्वरों के विषय में पूछा जाता है। तो स्वरों के विषय में काफी कुछ जानकारी आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। ये स्वर हम देखेंगे 11 स्वर। इससे पहले हम एक छोटी सी बात जान लेते हैं। जब भी हम हिंदी व्याकरण की शुरुआत करते हैं बेटा, तो हिंदी व्याकरण के 3 भाग होते हैं। हिंदी व्याकरण के कितने भाग होते हैं? तो आप कहना 3 भाग होते हैं। और वो 3 भाग कौन कौन से होते हैं गुड्डे? तो पहला होता है वर्ण विचार। पहला भाग होता है वर्ण विचार। और वर्णों के मेल से बेटा बनते हैं शब्द, और शब्द विचार इसका दूसरा भाग होता है। दूसरा भाग कौन सा होता है? शब्द विचार होता है। और आप सभी को पता है, कई बार मैं पढ़ा चुकी हूँ, शब्दों के सार्थक क्रम को ही हम क्या कहते हैं? शब्दों के सार्थक क्रम को ही हम कहते हैं वाक्य। सार्थक समूह को ही हम क्या कहते हैं? सार्थक समूह को ही हम कहते हैं वाक्य। तो तीसरा टॉपिक, इसमें तीसरा भाग होता है वाक्य विचार। जी, ये 3 भाग होते हैं हिंदी व्याकरण के। और इस व्याकरण का जो पहला भाग है वर्ण विचार, तो ये 2 प्रकार के वर्ण होते हैं। एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। दूसरा होता है व्यंजन। ये 2 भाग वर्ण विचार में हम अमूमन पढ़ते हैं। कौन कौन से? एक होते हैं स्वर और दूसरे होते हैं व्यंजन। तो आज मैं आपके लिए स्वर ही लेकर आई हूं कि हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं। यदि आपसे पहला प्रश्न पूछा जाए कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है, स्वर की संख्या कितनी होती है, तो आंख बंद करके कह देना मैम 11 होती है। यदि कोई कहे कि मैम अंग और आह भी स्वर में आते हैं बच्चे, तो कह देना अंग और आ स्वर में नहीं आते हैं, वो अयोग वह अलग होते हैं, उन्हें हम अलग से पढ़ेंगे। आप क्या कहेंगे? स्वरों की संख्या तो हमारे पास 11 ही होती है। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ और औ। ये आपके सामने मैंने आपके 11 स्वर रख दिए। इन स्वरों को भी हम 2 भाग में बांट लेते हैं बेटा। एक होते हैं ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर, जिन्हें हम लघु स्वर भी कह सकते हैं। लघु स्वर भी कह सकते हैं, जिन्हें हम छोटे स्वर भी कह सकते हैं, जिन्हें हम मूल स्वर भी कह सकते हैं, बिल्कुल शुरुआत जिनसे होती है। और ये होते हैं बेटा 4। आ, ई, उ और री। ये 4 स्वर होते हैं जिन्हें हम ह्रस्व स्वर का नाम देते हैं, जिन्हें हम लघु स्वर कह सकते हैं, जिन्हें हम छोटे स्वर कहते हैं। और 7 होते हैं हमारे पास दीर्घ स्वर, जो इन्हीं स्वरों के मेल से बनते हैं। दीर्घ स्वर कितने होते हैं बेटा? दीर्घ कह सकते हैं, इन्हें ही हम गुरु स्वर कह सकते हैं, इन्हें ही हम बड़े स्वर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? बड़े स्वर कह सकते हैं। और है ना, कितने होते हैं बेटा? ये होते हैं 7। कौन कौन से होते हैं? आप कहेंगे मैम दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, दीर्घ री बेटा हमारे यहाँ पर होती नहीं, ये होती है संस्कृत में। हमारे हिंदी भाषा में नहीं होती, संस्कृत में होती है, तो इसे हम छोड़ेंगे। ए, ऐ, ओ, औ।
मैंने आपसे ये कहा दीर्घ स्वर छोटे स्वर से मिलकर ही बनते हैं, तो कैसे बनते हैं ये भी मुझे आपको बताना पड़ेगा। जैसे मैं कहूँ बड़ा आ कैसे बना है, तो ये बना है 2 बार छोटे आ को मिलाकर। बड़ा आ कैसे बना है, आ और आ को मिलाकर। ठीक है, बड़ी ई कैसे बनी है बेटा, 2 बार जब हम ई और ई को जोड़ते हैं तो बड़ी ई बनती है। वैसे ही बड़ा ऊ कैसे बनता है, जब हम 2 बार ऊ और ऊ को जोड़ देते हैं तो बड़ा ऊ बन जाता है। दीर्घ री हमारे पास है नहीं तो उसका हम जिक्र नहीं करेंगे। ऐ कैसे बनता है भाई, आ, ऐ कैसे बनता है, रुको आप बोलेंगे ऐ कैसे, ए कैसे बनता है, ए आ और ई को मिलाएंगे तो क्या बना, ए बना। और ये ऐ कैसे बनता है बेटा, जैसे ही हमने आ और ये वाली ए को मिलाया तो ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, ऐ बन जाएगा। ठीक है, ओ कैसे बनता है, ओ कैसे बनता है, हमने आ और ऊ को मिलाया तो ये क्या बना, ओ बना। और हमने औ कैसे बनाया, तो बेटा जैसे ही हमने आ और ओ को बनाया तो ये औ बन गया। अब आप बता दीजिएगा क्या आपको पता चल गया ये स्वर कैसे बनते हैं। ये जो 3 स्वर हैं ये तो अपने अपने को मिला के ही बने हैं, सजातियों को ही मिला के बने हैं, पर ये 4 स्वर हैं, इनमें अलग अलग स्वरों को मिलान करना पड़ा है। इसीलिए बेटा हम इन्हें दीर्घ स्वर के साथ साथ इन्हें हम संयुक्त स्वर भी कह देते हैं। इन्हें हम संयुक्त स्वर भी कह देते हैं। जैसे हम संयुक्त अक्षर बोलते हैं वर्ण में, जैसे हम संयुक्त अक्षर बोलते हैं व्यंजन में छात्रा या शा को, उसी तरह इन्हें हम संयुक्त स्वर बोल देते हैं। तो ये आप समझ पा रहे होंगे। यदि आप समझ पा रहे हैं तो आपको छोटी सी बात मैं और बताऊं कि सभी व्यंजन क्या हैं, ध्वनि रहित हैं। वे अपनी ध्वनि के लिए किस पर निर्भर हैं, तो आप कहेंगे मैम वे अपनी ध्वनि के लिए स्वरों पर निर्भर हैं और इन स्वरों की कुछ मात्राएं होती हैं, मात्राएं होती हैं, इनकी मात्राएं होती हैं। ठीक है, वो मैं आपको लिखवाऊंगी। कोई भी व्यंजन बिना स्वर के पूर्ण नहीं है। जैसे मैं ये का लिखूं, इस का में अपने आप आ लगा है, आ लगा है, समझ गए, तब ये का है। अन्यथा इसमें क्या लगेगा, हलंत लगेगा। तो ये आ क्या है, ये किसी व्यंजन को क्या करता है, पूर्ण कर देते हैं। ये सारे स्वर ये पूर्ण करता है और इसी की वजह से हलंत हट जाता है, हलंत नहीं लगता, क्योंकि बाकी सभी मात्राएं तो आपको लगी दिखाई देती हैं, इसकी मात्रा आपको लगी नहीं दिखाई देती। तो ये समझ लो जो भी स्वर अगर सीधे लिखा है, का लिखा है, खा लिखा है, गा लिखा है, हमें उसमें कोई मात्रा लगी नहीं दिखाई दे रही तो उसमें छोटा आ लगा हुआ है। इसने व्यंजन को क्या किया, पूर्ण किया। अगर ये नहीं लगा है तो हलंत लगेगा, तो हलंत लगेगा और हलंत लगते ही व्यंजन कैसा हो जाएगा, अपूर्ण हो जाएगा। समझ लीजिएगा कैसा हो जाएगा, अपूर्ण हो जाएगा। तो इनकी मात्राएं बनवा देती हूँ। दीर्घ आ के लिए पाई का इस्तेमाल करते हैं, छोटी ई के लिए इस तरह से इसे व्यंजन समझ लो। छोटी ई बाईं तरफ से लगती है, बड़ी ई दाईं तरफ से लगती है व्यंजन के। ऊ हम कैसे लगाते हैं, इस प्रकार से लगाते हैं। बड़ा ऊ कैसे लगाते हैं, इस प्रकार से लगाते हैं। री क्या करती है, किसी भी वर्ण के नीचे इस तरह लगती है। ए किसी भी वर्ण के ऊपर 1 मात्रा, ऐ किसी भी वर्ण के ऊपर 2 मात्रा। ओ किस प्रकार लगता है, इस प्रकार लगता है। और औ किस प्रकार लगता है, इस प्रकार लगता है।
ठीक है, एक बार ये किसी एक वर्ण पर लगा के दिखा दूं तो चलो मैं क पर लगा कर दिखा देती हूं। मैं क पर लगा कर दिखा देती हूं। ये क है, हलंत सहित, मतलब ये अधूरा है। अगर मैं इसका में छोटा आ जोड़ूंगी तो ये बन जाएगा का, इसका हलंत हट जाएगा। इसमें बड़ा आ जोड़ूंगी ये का बन जाएगा। इसमें छोटी ई जोड़ूंगी ये की बन जाएगी। बड़ी ई जोड़ूंगी ये की बन जाएगा। इसमें छोटा ऊ जोड़ूंगी कू हो जाएगा। बड़ा ऊ जोड़ूंगी कू हो जाएगा। री जुड़ेगी ये क्री बन जाएगा। समझ पाए? वहीं पर ए जुड़ेगा तो ये के हो जाएगा। दीर्घ ए जुड़ेगी तो ये कै बन जाएगा। यहाँ ओ जुड़ेगा तो को बन जाएगा और ये कौ बन जाएगा औ जुड़ के। तो समझ पाए आप मात्राएं किस प्रकार मैंने यही वाली इधर प्रयोग करती है ना। आप देख लीजिएगा ये क्या है, मात्रा प्रयोग है और कौन कौन सी मात्राएं हैं ये आप समझ गए होंगे। हमने ये भी देख लिया लघु स्वर कौन सा है, दीर्घ स्वर कौन सा है, संयुक्त स्वर कौन सा है। मात्राएं भी देख ली। स्वरों को बोलते हुए स्वर क्या होते हैं अपने आप में समझ लेना। स्वर स्वतंत्र होते हैं। स्वरों को अपनी उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती। स्वर स्वतंत्र होते हैं। समझ गए? और ये हम क्यों लिख रहे हैं, तो कोई ऐसा भी होगा जो स्वतंत्र नहीं होता, तो व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते, पर अभी स्वर की बात हो रही है। इन्हें उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती। किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती। समझ पाए आप? तो यही था आपका स्वर। थोड़ा थोड़ा सा मैंने समझाने की कोशिश की है। थोड़ा सा मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। आगे और कोई कॉन्सेप्ट लेकर आऊंगी। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे। बाय।